अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको एक वन कनाल का रेजिडेंशियल डिज़ाइन प्रेजेंट करूँगी। इसमें हम आपको लेआउट्स एंड एलिवेशन दिखाएंगे। ये बिल्कुल प्योर क्लासिकल स्टाइल पे बना हुआ है एज़ पर द क्लाइंट्स विशेस। तो शुरू करते हैं हम इस घर की प्लानिंग और लेआउट से। तो प्लॉट का साइज़ हमारा जो है वो है 50 फीट बाय 90 फीट रफली। फ्रंट पे हमने 12 फीट 3 इंचेस का लॉन्च हो रहा है। अच्छा, इस घर में ये रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की कि दो पोर्च या दो सेपरेट एंट्रेंसेस होने चाहिए, वन फॉर द टेनेंट्स एंड वन फॉर द ओनर एंड हिज फैमिली। तो एक फ्रंट पे मेन एंट्रेंस जो है वहाँ हमने दो गाड़ियों का पोर्च दिया है जो कि 17 फीट 8 इंचेस बाय 14 फीट 2 इंचेस का है। एंड फिर पीछे की तरफ जो एंट्रेंस है वहाँ पर पोर्च का साइज़ है 14 फीट 7 इंचेस बाय 10 फीट 9 इंचेस, जहाँ एक गाड़ी के पार्क करने की जगह बन जाती है। फिर लेफ़्ट पे हमने 5 फीट 4 इंचेस की कंपल्सरी ओपन स्पेस छोड़ी है और राइट पे हमने 6 फीट 3 इंचेस की एंड रेयर पे 5 फीट 4 इंचेस हमने रफली छोड़ा है कंपल्सरी ओपन स्पेस के लिए। तो अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें ग्राउंड पे, यहाँ हमने काफ़ी बड़ा एंट्रेंस पोडियम या पोर्च के लिए दिया है जो कि 9 फीट बाय 7 फीट 7.5 इंचेस का है। यहाँ एंटर होते ही एक स्टेयर लॉबी आ जाती है जो कि 20 फीट 11 इंचेस बाय 11 फीट 7.5 इंचेस की है। ये पूरी लॉबी स्पेस एक हमने डबल हाइट स्पेस प्लान की है। एंड यहाँ से कनेक्टिंग स्पेसेस जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ एक तो पाउडर रूम पाउडर बाथ आ जाता है लॉबी से कनेक्टेड जो कि 9 फीट 8 इंचेस बाय 4 फीट 7.5 इंचेस का है। एंड फिर एक लिविंग रूम या ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं जो लॉन फेसिंग है एंड इसका साइज़ है 16 फीट बाय 19 फीट 9 इंचेस। लॉबी से आगे जाते हैं तो यहाँ फिर घर के प्राइवेट स्पेसेस शुरू हो जाते हैं। बीच में 6 फीट वाइड हमने कॉरिडोर प्लान किया है। डाइनिंग जो कि लिविंग रूम या ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है उसका साइज़ है 17 फीट बाय 13 फीट 6 इंचेस। ग्राउंड पे हमने लॉबी के बिल्कुल बाद घर के बीच में एक लिफ्ट भी दी है जो कि 5 फीट बाय 5 फीट की है रफली। फिर यहाँ हमने एक ओपन किचन दिया है जो कि 15 फीट बाय 12 फीट 6 इंचेस का है। फिर यहाँ एक बेडरूम है जो 17 फीट बाय 16 फीट का है एंड उससे अटैच्ड बाथरूम प्लस वैनिटी भी है यहाँ जो हमने थोड़ी सी यूनिक तरह से जोन किया है। पहले ड्रेसिंग एंड वैनिटी एरिया है जिसका साइज़ है 9 फीट 6 इंचेस बाय 5 फीट 7.5 इंचेस। फिर यहाँ 4 फीट बाय 3 फीट 9 इंचेस का टॉयलेट एरिया है एंड फिर शावर क्यूबिकल 3 फीट बाय 4 फीट का है। फिर दूसरा जो बेडरूम है वो 19 फीट 3 इंचेस बाय 15 फीट 6 इंचेस का है एंड इसका अटैच्ड ड्रेसर है बाथरूम से पहले जो कि 5 फीट 3 इंचेस बाय 5 फीट 3 इंचेस का है। फिर बाथरूम इसका 7 फीट 3 इंचेस बाय 5 फीट 6 इंचेस का है। अब हम चलते हैं इस घर के बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में लॉबी में पीछे की तरफ एक बाथरूम है जो कि 8 फीट 3 इंचेस बाय 11 फीट 7.5 इंचेस का है। फिर लॉबी से कनेक्टिंग फ्रंट की तरफ एक बड़ा सा ड्राइंग रूम है जो कि 16 फीट बाय 19 फीट 9 इंचेस का है। फिर हमारे बेसमेंट में एक बहुत ही बड़ा लिविंग रूम आ जाता है जो कि 20 फीट 11 इंचेस बाय 17 फीट 10 इंचेस का है
एंड देन एक बेडरूम है जिसका साइज है 17 फीट बाय 13 फीट 6 इंचेस एंड इससे कनेक्टिंग ड्रेसर एरिया है ऑफ कोर्स जो कि 7 फीट बाय 6 फीट 6 इंचेस का है एंड देन बाथरूम इसका जो है वो 9 फीट 7 इंचेस बाय 6 फीट 6 इंचेस का है। फिर इस फ्लोर पे एक स्टोर भी है जो कि 14 फीट 2 इंचेस बाय 8 फीट का है एंड देन एक और बेडरूम है यहाँ जो कि 19 फीट 3 इंचेस बाय 5 फीट 6 इंचेस का एंड इसका कनेक्टिंग ड्रेसर एरिया है 7 फीट 3 इंचेस बाय 5 फीट 7.5 इंचेस का एंड देन इसी कमरे का बाथरूम 7 फीट 3 इंचेस बाय 9 फीट 6 इंचेस का है। दूसरा इस बेसमेंट में आप देख सकते हैं कि हमने संकन एरिया दिया है दोनों साइड्स पे जो कि 2 फीट वाइड है एंड इसके थ्रू बेसिकली सनलाइट और वेंटिलेशन जो है वो हर कमरे की ओपनिंग्स के थ्रू आ सकती है। फिर बेसमेंट में एक स्टाफ रूम भी है जो कि 11 फीट 7.5 इंचेस बाय 9 फीट 1.5 इंचेस का है एंड हमने इस रूम के बाहर की तरफ एक कॉरिडोर दिया है जो कि 7 फीट 6 इंचेस का है विड्थ में एंड इसमें हमने एक किचननेट भी इनकॉर्पोरेट किया है स्टाफ के लिए। और फिर आगे जाके कॉरिडोर से लेफ्ट पे एक बाथरूम है स्टाफ के लिए जो कि 5 फीट 3.5 इंचेस बाय 5 फीट 7.5 इंचेस का है। फिर यहाँ एक और स्टोर है पीछे की तरफ कॉरिडोर के थोड़ा एंड में जाके जो कि 10 फीट 8 इंचेस बाय 3 फीट 9 इंचेस का है और इस पूरे एरिया को एक्सेस करने के लिए स्टाफ एरिया को एक्सेस करने के लिए हमने संकन एरिया में स्टेयरकेस दी है जिसकी विड्थ 2 फीट है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर लॉबी के बाद राइट पे एक बहुत बड़ा बेडरूम है जो कि 16 फीट बाय 18 फीट के साइज़ का है एंड इस बेडरूम में फ्रंट पे एक छोटी सी बालकनी है जो कि 16 फीट 9 इंचेस बाय 3 फीट 9 इंचेस की है एंड राइट पे एक और बालकनी है इस कमरे में जो कि 2 फीट 7 इंचेस बाय 7 फीट की है। इस रूम का कनेक्टिंग ड्रेसर और बाथरूम एरिया घर के फ्रंट वाले पोर्शन पर आ जाता है जो कि 5 फीट बाय 7 फीट 2.5 इंचेस का है एंड फिर बाथरूम 9 फीट बाय 7 फीट 2.5 इंचेस का। फिर यहाँ आगे एक बहुत बड़ा हमने फैमिली टेरेस दिया है जो आप एलिवेशन में बाद में देख सकते हैं जो बेसिकली कार पोर्च के ऊपर आ जाता है एंड इस टेरेस का साइज है 12 फीट बाय 9 फीट। फिर हमने घर के बीच में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक बहुत बड़ा टेरेस दिया है नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो कि 7 फीट 9 इंचेस बाय 24 फीट 6 इंचेस का है एंड इससे कनेक्टिंग नीचे जाने के लिए स्टेयरकेस भी इनकॉर्पोरेटेड है इसमें जो कि आप ग्राउंड के प्लान में संकन एरिया में देख सकते होंगे। अच्छा, फिर इसके ही ऑपोजिट एक लिविंग रूम है जो 20 फीट 11 इंचेस बाय 17 फीट 10.5 इंचेस का है एंड फिर यहाँ 5 बाय 5 की लिफ्ट ऑब्वियसली चल रही है जो कि सारे फ्लोर्स को एक्सेस करने के लिए है। फिर एक बेडरूम इस फ्लोर पे है जो 15 फीट बाय 15 फीट 6 इंचेस का है एंड देन इसका कनेक्टिंग ड्रेसर 6 फीट 7.5 इंचेस बाय 5 फीट 4.5 इंचेस का है एंड देन बाथरूम इसका 11 फीट 8 इंचेस बाय 5 फीट 4.5 इंचेस का है। फिर दूसरा बेडरूम इस फ्लोर पे जो है वो 12 फीट 10.5 इंचेस बाय 15 फीट 6 इंचेस का है एंड इसका कनेक्टिंग ड्रेसर एरिया यहाँ पर 6 फीट बाय 7 फीट 4.5 इंचेस का है एंड देन इसका बाथरूम इज़ 6 फीट बाय 7 फीट 9 इंचेस।
अब एलिवेशन पर हम डिस्कशन थोड़ी कर लेते हैं। ये बिल्कुल प्योर क्लासिकल स्टाइल में है। इस एलिवेशन का अगर मैं बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, तो इसमें बेसिकली हमने डिटेल्ड मोल्डिंग्स यूज़ की हैं, कॉलम्स और प्लास्टर वर्क। तो ये बेसिकली इस एलिवेशन के आप समझ लें कीवर्ड्स हैं। इस एलिवेशन में ज़्यादातर क्लासिकल डिज़ाइन डिटेल्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडर्न फीचर्स भी हैं जो आप शायद नोट ना करें। बट जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लंबी ग्लास की विंडोज़ जो इस घर की मिनिमल सफ़ेद फिनिशिंग को एक ब्रेक देती हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आप एक क्लासिकल एलिवेशन कम से कम मटेरियल्स में भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस एलिवेशन में बहुत ही बेसिक मटेरियल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि सफ़ेद प्लास्टर और पेंट फिनिश, ग्रूव डिज़ाइंस और कुछ कॉर्निस डिज़ाइंस। इस एलिवेशन में हमने स्टेयर टावर को जिस तरह ट्रीट किया है, आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट पे एक कंटिन्यूस लंबी विंडो चल रही है और फिर राइट साइड पे बिल्कुल सॉलिड है। तो ये एक थोड़ा सा यूजुअल क्लासिकल स्टाइल से हट के है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्लासिकल आर्किटेक्चर में हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल यानी कि दोनों साइडों पे सेम चीज़ होना या बैलेंस्ड होना, लेकिन हमने इस एलिवेशन को सिमेट्रिकल नहीं रखा है क्योंकि इस घर का प्लान क्लासिकल नहीं था। आप ये सोच रहे होंगे कि क्लासिकल प्लान क्या होता है। क्लासिकल आर्किटेक्चर में एक तरीका होता है ट्रेडिशनल प्लानिंग का, जो कि बहुत सिमेट्रिकल होता है, यानी कि बीच में हम कुछ स्पेस देते हैं और उसके इर्द गिर्द दोनों साइडों पर इक्वल जगह की स्पेसेस या कमरे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने इस घर को वैसे नहीं डिज़ाइन और प्लान किया इन अ वेरी सिमेट्रिकल या क्लासिकल वे, और हमने इस घर को बहुत मॉडर्न तरीके से इस फैमिली की नीड्स के हिसाब से प्लान किया है इन अ वेरी फंक्शनल वे। तो आप ये कह सकते हैं कि इस घर का प्लान क्लासिकल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो मॉडर्न एलिमेंट्स एलिवेशन में भी जो फंक्शनल तरीके से हमने प्लान डिज़ाइन किया है, तो वो इन अ नॉन सिमेट्रिकल वे एलिवेशन पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जो कि प्योर क्लासिकल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल नहीं है। तो प्रोपोर्शंस जिसको कहते हैं, यानी कि इसका फॉर्म जो है वो इतना क्लासिकल नहीं है, लेकिन इसकी फिनिशिंग डिटेल्स ज़रूर क्लासिकल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सीमेंट और प्लास्टर का ग्रूव पैटर्न जो कि स्टोन की क्लैडिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो हम पत्थर की पुरानी बिल्डिंग्स में देखते हैं। तो बेसिकली जो हमने एलिवेशन पे प्लास्टर में ग्रूव्स दी हैं, वो उससे इंस्पायर्ड हैं, एज इफ़ कि ये स्टोन की क्लैडिंग हो, बट ऑब्वियसली ये स्टोन की क्लैडिंग नहीं है, ये हमने प्लास्टर और सीमेंट में ग्रूव्स क्रिएट किए हैं। और फिर कॉर्निस डिज़ाइन। अच्छा, कॉर्निस का क्या मतलब होता है? कॉर्निस बेसिकली क्लासिकल आर्किटेक्चर में यूज़ होते हैं, जो अंदर भी यूज़ होते हैं, बाहर भी यूज़ होते हैं, और ये एक सजावटी मोल्डिंग होती है या हॉरिजॉन्टल लेज कह लें, जो एक्सटीरियर में अक्सर एक बिल्डिंग की दीवार के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर होती है, आमतौर पर उस एरिया में जहाँ छत और दीवार मिलती है, तो इसको कॉर्निस कहते हैं। तो एज यू कैन सी, इस एलिवेशन में हमने कॉर्निस डिज़ाइन इसकी बहुत डिटेल्ड और ऑर्नामेंटल रखी है, जो हर जगह कंटिन्यू हो रही है इस एलिवेशन में, इवन स्टेयर टावर वाले हिस्से पे। फिर कुछ और डिटेल्स भी हैं जो क्लासिकल हैं, जो हमने ऐड की हैं। एज आई मेंशन, हमने इस घर की क्लासिकल फिनिशिंग दी है, और वो है क्लासिकल लाइट्स भी।
जो कि आउटडोर वॉल लाइट्स हैं क्लासिकल स्टाइल में, लैंटर्न स्टाइल में, और ये बेसिकली एल्युमिनियम एंड ग्लास की बनी हुई होती हैं। इसके अलावा हमने कॉलम्स के लुक को मैक्सिमाइज़ किया है, यानी कि हमने ज़्यादा कॉलम्स दिखाए हैं जहाँ कॉलम्स नहीं भी हैं, क्योंकि क्लासिकल आर्किटेक्चर में कॉलम्स बहुत खूबसूरती और डिटेल से डिज़ाइन हो सकते हैं, तो हमने ज़्यादा कॉलम्स का एक लुक क्रिएट किया है। आप ये देख सकते हैं कि एंट्रेंस में हमने 2 कॉलम्स दिए हैं जो एक हद तक काफ़ी सिमेट्रिकल लुक देते हैं एंट्रेंस के 2 साइडों पे। फिर राइट वॉल एरिया पे हमने इवन 2 कॉलम्स यहाँ दीवार के अंदर हैं, हमने वॉल पे एलिवेशन की फ्रंट पे सीमेंट और प्लास्टर में कॉलम की फिनिशिंग दी है। एंड लेफ़्ट पे भी जहाँ कार पोर्च का एरिया है और उसके ऊपर टेरेस है, उसकी सपोर्ट के लिए हमने बाउंड्री वॉल पे लेफ़्ट की तरफ आप देख सकते हैं कॉलम्स दिए हैं जो सेम क्लासिकल स्टाइल में प्लास्टर में फिनिश्ड हैं। तो इस पॉइंट में मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको ये घर पसंद आया होगा, जहाँ हमने एक बहुत ही फंक्शनल और कन्वीनियंट फैमिली होम दिखाया है जो टेनेंट्स को भी लेट आउट हो सकता है विद अ क्लासिकल स्टाइल एलिवेशन। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।